तो फाइनली वन पीस चैप्टर 11 18 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और ये चैप्टर बहुत अमेजिंग होने वाला है कॉज इस चैप्टर में हमें असली निका देखने को मिलने वाला है और शायद इसलिए इस चैप्टर का नाम है आई एम फ्री, जिसका मतलब मैं आगे बताता हूँ। बट सबसे बेस्ट चीज तो ये है कि वेगापंक का मैसेज फाइनली खत्म हो चुका है और अब हमें बहुत सी फाइट्स देखने को मिलने वाली है। जैसे लास्ट चैप्टर में हमने जोरो वर्सेस नाटजीरो क्लैश देखा था और बाद में गोरोसे वर्सेस एंशिएंट जायंट रोबोट, तो इस चैप्टर में वही फाइट कंटिन्यू होती है और वॉरक्यूरी इतना गुस्सा है कि वो एंशिएंट रोबोट पे अटैक करता है इवन दो लास्ट चैप्टर में उसने रोबोट को तोड़ दिया था और वॉरक्यूरी के अटैक से एंशिएंट जायंट रोबोट सीधे जाके समंदर में गिरता है। बट आई गेस उसे स्विमिंग आती होगी अनलेस उसने कोई डेविल फ्रूट नहीं खाया हो। उसके बाद हम इस चैप्टर में कुछ और कैरेक्टर्स के रिएक्शंस भी देख सकते हैं, लाइक ड्रेसरोजा की प्रिंसेस रेबेका और हमारे स्ट्राइड ग्रैंड फ्लीट का लियो। अब यहाँ पर और भी कई लोगों के रिएक्शन है बट वो लोग कौन है ना वो अभी रिवील नहीं हुआ है, बट चैप्टर आने के बाद हमें वो डेफिनेटली पता चल जाएगा। और जबकि गोरोसे ने अब एंशिएंट रोबोट को हरा दिया है तो उनका नेक्स्ट टारगेट है बाकी वेगापंक्स, मतलब एटलस और लिलिथ। और क्योंकि ये लोग उन्हें पकड़ना चाहते हैं तो उन्हें ढूंढने के लिए चले जाते हैं। अब यहाँ पर स्पॉयलर्स में फाइल्डर्स बोला तो है बट आई डोंट थिंक सभी गोरो से वेगापंक के पीछे गए होंगे। नाटजीरो अभी भी जोरो से फाइट कर रहा होगा कॉज वो वैसे भी एंशिएंट रोबोट से फाइट करने नहीं गया था। और क्योंकि अब वेगापंक का ब्रॉडकास्ट बंद हो चुका है तो गोरोसे को अब जो भी दिखेगा ना वो उसे मारने का जरूर ट्राई करेंगे। सो आई एम स्टिल वरीड कि जोरो और जिनबे नाटजीरो से कैसे बचने वाले। और भाई मैं जोरो को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ बट गोरोसे बहुत स्ट्रॉन्ग है कॉज उन्हें गियर 5 लूफी भी डैमेज नहीं कर पा रहा है और डैमेज होता भी है तो वो फौरन हील कर लेते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि गोरोसे से लड़ने का ये सही वक्त है अनलेस हमें इन चारों का कुछ ऑसम पावर अप देखने को मिले। और अगर ऐसा होता है ना तो मजा ही आ जाएगा। फिर हमें पता चलता है कि मार्स ने एक एल्बाब शिप पर अटैक कर दिया है और जायंट्स को मार्स से फाइट करने में बहुत दिक्कत हो रही है और वो अपनी शिप तक को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं कॉज ऑब्वियसली उनका ओपोनेंट एक गोरोसे है। और भाई लिटरली सभी गोरोसे इस चैप्टर में बहुत डोमिनेट कर रहे हैं और एक टाइम पर आकर लगता भी है कि ये सभी को ओवर पावर कर रहे हैं। पर तभी बोनी अपने डेविल फ्रूट पावर को यूज करती है और ट्रांसफॉर्म होती है अपने फुल निका फॉर्म में, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि बोनी अब गोरोसे को बहुत पेलने वाली है। और हाँ, पेलना मतलब मारना कूटना और लड़ाई है। हम फिर से एक बार एंशिएंट रोबोट को देख सकते हैं जो अब निका को महसूस कर पा रहा है और वो जोर से चिल्लाता है कि इट्स हियर। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि एंशिएंट रोबोट ने आखिर सेंस किसे किया, लूफी को या बोनी को। और अगर बोनी को सेंस किया है तो क्या बोनी असली निका है। और इस चैप्टर का नाम आई एम फ्री इसलिए है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल बोनी जो अपने फुल निका फॉर्म में आ चुकी है उसका मतलब ये है कि वो अब पूरी तरह से फ्री हो चुकी है। और सन गॉड निका यही करता था, वो लोगों को फ्री करता था। तो क्या वो उन्हें सिर्फ स्लेवरी से फ्री करता था या फिर उनकी एबिलिटीज को भी फुल्ली फ्री मतलब बूस्ट करता था। और इसका दूसरा मतलब ये हो सकता है कि अब निका आ चुका है तो क्या एंशिएंट रोबोट फ्री हो गया है। और भाई सबसे बढ़िया बात तो ये है कि नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है तो हमें लगातार तीसरा चैप्टर देखने को मिलने वाला है क्योंकि हमने लास्ट वीक भी चैप्टर 11 16 देखा था।